परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया। जल्दी से बाबू क्लास में जुड़ जाएंगे। आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि यहाँ के जो करता धरता है, जो क्लास लगाते हैं, उनको सुबह सुबह नींद ही नहीं खुली और अभी बेचारा आए हैं, तुरंत क्लास लगाए हैं आप लोग के लिए। तो बाबू चलिए आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज इस चैप्टर का बाबू लास्ट क्लास होगा, ठीक ना? आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा बाबू आप सभी का। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और आज इस चैप्टर का 20वां क्लास है आप लोग का, चैप्टर नंबर 3 का बाबू, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बाबू। इसका क्या है, आज 20वां क्लास है और हम लोग एक्सरसाइज 3.6 को पढ़ रहे थे बाबू। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और इसके बाद हम लोग सवाल को करवाएंगे, ठीक ना? इसके बाद हम लोग सवाल को करेंगे। जल्दी से फटाफट आप लोग बाबू क्लास में जुड़ेंगे। क्लास थोड़ा सा लेट लगा है तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे, ठीक ना? चलिए 1 मिनट रुकेंगे बाबू। पढ़ा करो, ठीक है। 125 है क्या? देख लो एक। चलो बाबू, तो आगे हम लोग बड़े बैकलॉग लग गए बाबू। बैकलॉग हम सही कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सारा बैकलॉग हम सही कर देंगे, ठीक ना? आप बैकलॉग की चिंता मत करिए। जहां से आपको शुरुआत करना है, अभी यहीं से आपको शुरुआत करना, तो यहां से शुरुआत कर लीजिए। और जो चैप्टर आपको लगता है कि उसमें बैकलॉग लग गया है तो बाबू उसको पुनः हम रिवीजन करवा देंगे, वन शॉट का क्लास ले लेंगे और आपका बैकलॉग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक ना? उसके लिए आप लोग बाबू चिंता मत करिए। चलिए बाबू आगे हम लोग बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग बाबू अपने सवाल पे। और हम आपको सवाल करवा रहे थे क्या बाबू, कल आप लोग को HW में हम सवाल दिए थे बनाने के लिए, क्या ये सवाल आप लोग से बना था? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता देंगे कि ये सवाल आप लोग से बना था कि नहीं बना था। जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू, क्या ये सवाल आप लोग से बना था? यहाँ पे 6x + 3y बराबर 6xy है और 2x + 4y बराबर 5xy है। क्या ये सवाल आपसे बना था? जल्दी से बताएंगे बाबू, क्या ये सवाल आपसे बना था? जल्दी से बताएंगे बाबू, क्या ये सवाल आपसे बना था? छुट्टी नहीं था बाबू, कौन बोल दिया? रूही परवीन जी छुट्टी है? छुट्टी कहां से है? चलो इसको बनाते बाबू। जो बच्चा से नहीं बना होगा वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक ना? जिससे ये सवाल नहीं बना होगा वो सभी बच्चा यहाँ पे गौर से देखेगा। देखो बाबू, इसको समीकरण मान लो 1 और इसको मान लो बाबू 2। यहाँ पे बाबू चर बट्टा के रूप में नहीं है तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे आप देखिए, गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे बाबू x पद वाला और y पद वाला दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा बाबू। तो सबसे पहले आप किसको आप बराबर करना चाहेंगे? x वाला को करना चाहेंगे कि y वाला को करना चाहेंगे? तो हम कहेंगे सर हम x वाला को कर लेते हैं बराबर। क्यों बाबू? क्योंकि यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 2x है। अगर बाबू इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा 6x हो जाएगा। ये 6x है, इसको अगर 6x बना दे बाबू तो ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो बाबू 6x इसको बनाने के लिए इसमें हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर इसमें हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा बाबू? 3 से गुना करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बाबू? दूसरा समीकरण में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, यहाँ पे 4 तिया 12y हो जाएगा और यहाँ पे बाबू 5 तिया 15xy हो जाएगा। और बाबू इसको हम कह देंगे समीकरण 3। अब आपको क्या करना है बाबू? देखो ध्यान से, यहाँ पे x वाला पद बाबू बराबर हो गया। देखो गौर से, यहाँ पे x वाला पद बराबर हो गया। तो बाबू क्या करना है आपको? समीकरण 3 में से 1 को घटा दीजिए, या तो बाबू 1 में से 3 को घटा दीजिए, ठीक ना? क्यों घटाएंगे? क्योंकि दोनों बाबू बराबर है लेकिन एक ही चिन्ह में है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस का 3 लिख देंगे हम लोग। 1 में से 3 को घटा देंगे तो 1 अपने पास क्या है बाबू? 6x + 3y बराबर में 6xy है बाबू। और 3 क्या है? तो 6x + का 12y और बराबर में बाबू 15xy है। यहाँ पे बाबू आपको घटाना है। यहाँ पे घटाएंगे बाबू तो ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो बाबू यहाँ पे माइनस में होगा। अब देखो बाबू, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? प्लस में ये है बाबू 3y, ये माइनस में 12y। यहाँ से बाबू आपका माइनस का आपका क्या हो जाएगा? 9y हो जाएगा। इसके बाद बराबर बाबू 6xy प्लस में और 15xy माइनस में, तो यहां से बाबू आपका माइनस का 9xy हो जाएगा। और दोनों तरफ y गुना में है बाबू तो ये कट जाएगा। यहां पे आपका माइनस भी दोनों तरफ है तो कट जाएगा। तो बाबू यहां पे आपका 9 बराबर आपका हो जाएगा 9x। तो बाबू x बराबर हम लोग का यहां से हो जाएगा क्या? तो 9/9 हो जाएगा बाबू। ये एक बार में कटेगा तो x का वैल्यू यहां पे आपका हो जाएगा 1। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू?
एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंकित कुमार गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं बाबू? अंकित कुमार गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं? अंकित कुमार गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है ना, आंसर तो सही है। आंसर तो एक्स का वैल्यू 1 है, तो आप गलत क्यों बोल रहे हैं? कहां पे गलत है? आंसर जब सही आ रहा है 9 बराबर इधर 9x हो गया, तो x बराबर 9/9 ही ना होगा रे बाबू, तो x का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तुम गलत बोल रहा है। चलो अब किसी समीकरण में क्या करो बाबू, x का मान रख दो। यहां पे हम क्या करते हैं बाबू, समीकरण एक में क्या करते हैं हम, x का मान रख देते हैं। x का मान रखने पर x का मान रखने पर बाबू समीकरण एक में x का मान रखेंगे 6x + 3y बराबर बाबू 6xy। यहां पे देखो x का मान 1 रखेंगे बाबू, तो यहां पे क्या होगा 6 × 1 प्लस में 3y बराबर में 6 × 1 × y। तो बाबू यहां से आपका हो जाएगा 6 प्लस का 3y, यहां से आपका 6y हो जाएगा। बाबू 3y को इधर भेजेंगे तो 6y माइनस हो जाएगा 3y बराबर में बाबू क्या 6। तो बाबू यहां से आपका 3y हो जाएगा, 3y बराबर 6 हो जाएगा, तो y बराबर 6/3 होगा। काटेंगे 2 बार में कटेगा, y का मान बाबू यहां पे 2 आएगा। तो आप कहेंगे सर यहां पे x का मान 1 होगा, y का मान 2 होगा। तो आप लोग लिख लेंगे, आप लोग क्या लिख लेंगे, अतः x बराबर 1, अतः x बराबर 1 तथा y बराबर कितना, y बराबर बाबू 2। इस सवाल से मैं कुछ भी जान नहीं था बाबू, सवाल बन के तैयार हो गया। सचिन मौर्य जी रॉन्ग, y होगा। कहां पे y होगा, कहां पे y होगा रे नूनू, कहता y होगा। कहां पे y होगा, कहां पे y होगा, बताओ तो कहां पे y होगा, मुझे बताओ कहां पे y होगा है? कहां पे y होगा, कहां पे y होगा? क्वेश्चन गलत है क्या? 6x 3y 6xy 2x 4y 5xy, क्वेश्चन गलत है तो फिर आंसर काहे सही आ रहा है फिर बताओ? यहां पे x का मान निकला है 1, y का मान 2 निकला है, बिल्कुल तो सही निकला है। समीकरण 3 में यहां से गुना किए तो 6x, यहां से गुना किए तो 12y, यहां से गुना किए तो 15xy, 6x 12y 15xy, यहां से 9, तो y कट गया तो 9x का मान ठीक तो है रे। क्या गलत बोल रहा है तुम लोग है? लग रहा है सुबह सुबह तुम लोग एकदम नींद नहीं तुम लोग का खुला है। कहां पे गलत बोल रहा है तुम लोग? बिल्कुल तो सही है प्रोसेस। कहां पे तुम y बोल रहा है, y होगा? यहां पे यहाँ पे क्या दिक्कत है तुम लोग को? बिल्कुल तो मुझे सही बुझा रहा है। यहाँ पे 6x, यहाँ पे 3y और यहाँ पे 6xy, इसमें 3 से गुना किए तो 6x हो गया, 12y हो गया, यहाँ पे 15xy हो गया है। यहाँ पे 6x लिखे हैं, इसके बाद 12y प्लस में लिखे हैं और यहाँ पे लिखे 15, तो यहाँ से घटाए हैं, यहाँ से माइनस का 9y हो गया, यहाँ से माइनस का 9xy हो गया, बिल्कुल तो सही है। 6x + 4y बराबर 5xy, यहाँ पे 6x है क्या, यहाँ पे 6x है क्या? क्या बोल रहे हैं, हम आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक ना? हम आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, हम आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है बाबू, ठीक है। चलो एक बार आप बता दो कि कहां पे यहाँ पे गलती है। यहाँ पे मेरा सही है प्रोसेस, और यहाँ पे x का भी मान 1 आया है, y का भी मान 1 आया है, ठीक ना? और क्लास को गंदा करने का प्रयास नहीं करिए। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो बाबू कहिए कि समझ में नहीं आया सर, तो आप बता दीजिए बाबू, ठीक ना? तो ये चीज आप बोलिए। अगर क्लास को गंदा करने का प्रयास अगर प्रयास करेंगे बाबू तो सही नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर गलत है, कहीं पर क्वेश्चन गलत है तो आपके हिसाब से, अगर आपके बुक में क्वेश्चन अगर गलत है तो आप वहां पे देख लीजिए, ठीक ना? लेकिन यहाँ पे मेरे जो जिस टाइप में मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है उस टाइप में हम आपको सॉल्व कर दिए, ठीक ना? और मेरे पास बुक नहीं है कि हम चेक भी कर लेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे मिस प्रिंट है कि सही है, ठीक ना? ये हम यहाँ पे नहीं चेक कर पा रहे, ऐसे हम एक बार देख लेते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर मिस प्रिंट रहता तो बाबू आंसर सही आता ही नहीं है, ठीक ना? चलो
चलो इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे बाबू, यहाँ पे इस सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। चलो यहाँ पे बाबू इसको मान लेंगे आप। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे बाबू इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे 10 गुना में बाबू आप लिखेंगे यहाँ पे 1/x प्लस वाई। इसके बाद प्लस बाबू 2 गुना में लिखेंगे 1/x माइनस वाई, बराबर में कितना 4। अब देखो बाबू यहां पे इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 15 गुना में 1/x प्लस वाई, और इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, इसको माइनस लिखेंगे आप 5 गुना में 1/x माइनस वाई, बराबर में कितना, बराबर में -2। बाबू यहां पे आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, देखो ध्यान से, यहां पे आपको मानना पड़ेगा बाबू, इसको आप देखिए इसमें भी 1/x प्लस वाई है, इसमें भी 1/x प्लस वाई है बाबू, इसमें 1/x माइनस वाई है, इसमें 1/x माइनस वाई है बाबू। यहां पे आप क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या किसको मानेंगे, तो बाबू यहां पे मानेंगे 1/x प्लस वाई को आप a मान लीजिए, और बाबू 1/x माइनस वाई को आप क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे बाबू, यहां पे देखिए, यहां पे आप क्या करेंगे, इसमें बाबू क्या करेंगे आप, यहां पे इसको माने हैं a, तो यहां पे a से गुना होगा तो आपका 10a हो जाएगा, और यहां पे प्लस है बाबू, इसमें b से गुना होगा तो 2b हो जाएगा, और इसके बाद बराबर में कितना, बराबर में 4। बाबू यहां पे a से गुना होगा तो 15a, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आपका 15a हो जाएगा। इसके बाद बाबू यहां पे पुनः लिख देते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, आपका 15a हो जाएगा। इसके बाद यहां पे बाबू किससे गुना होगा, यहां पे आपका b से गुना होगा तो -5 भी हो जाएगा, और इसके बाद बराबर में आपका -2 बाबू। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए बाबू समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। इसको क्या मान लीजिए, समीकरण आप 2 मान लीजिए, समीकरण आप 2 मान लीजिए बाबू, इसको समीकरण आप क्या मानिएगा, 2 मान लीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़े बाबू। अब देखिए यहां से बाबू सबसे पहले आपको इस दोनों समीकरण को बाबू आपको सॉल्व करके a और b का मान निकालना है बाबू। यहां पे कैसे निकालेंगे आप a और b का मान, अब देखिए बाबू या तो आप b वाला पद को बराबर कर लीजिए, या तो आप a वाला पद को बराबर कर लीजिए। यहां पे बाबू हम b वाला को बराबर कर रहे हैं, तो इसमें 5 से गुना करिए, इसमें 2 से गुना करिए, इसमें 5 से गुना करिए, इसमें 2 से गुना करिए। बाबू 5 से गुना करेंगे इसमें, तो यहां से हो जाएगा कितना, यहां से कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर, यहां से हो जाएगा, यहां से बाबू हम लोग का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहां से हम लोग का हो जाएगा 10 पंचे 50a, और इसके बाद प्लस का कितना हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, और इसके बाद बराबर में कितना, 5 चौके 20। देखिए यहां से गुना करेंगे तो 15 दूना 30a हो जाएगा, और यहां से गुना करेंगे तो -10 भी, और यहां पे गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये बाबू आपका तीसरा समीकरण, और ये आपका चौथा समीकरण। अब देखिए ध्यान से, अब दोनों समीकरण को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है बाबू। जोड़ेंगे आप तब जाके आपका यहाँ पे b वाला पद कट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है आपका अलग अलग चिन्ह में बाबू। यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 3 + 4 से, 3 + 4 से बाबू, यहाँ पे जोड़ेंगे आप 50a + 10b बराबर बाबू 20 है, और यहाँ पे क्या है आपका 30a -10 भी बराबर आपका -4 है। अब यहां पे आप बाबू जोड़ने का काम करेंगे, यहां पे जोड़ेंगे तो ये आपका कट जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, यहां से आपका 80a हो जाएगा बराबर बाबू, यहां से कितना, यहां से 16 हो जाएगा, तो a बराबर आपका 16/80 होगा। इसको काटेंगे 16 का 16, 16 पंचे 80, a का मान 1/5 आएगा बाबू, a का मान 1/5। अब कोई समीकरण के अंदर क्या करिए, a का मान रख दीजिए बाबू। हम समीकरण 1 के अंदर हम a का मान रखते हैं, यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर बाबू समीकरण 1 में a का मान रख देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10a + 2b बराबर आपका 4 है बाबू। तो यहां पे a का मान आप 1/5 रखेंगे, यहां से बाबू आपका b का मान निकलेगा 5 दूना 10 बाबू, यहां पे 2 आया तो बाबू 2 उधर जाके घटेगा, तो 2b बराबर हो जाएगा आपका 4 - 2 बाबू। तो 2b का मान आपका 2 हो जाएगा, तो बाबू b का मान कितना होगा, 2/2। यहां से बाबू 1 आ जाएगा b का मान। चार कहां पे, ठीक है। चलो तो बी का मान कितना आएगा, बी का मान कितना आएगा, जल्दी बताओ, बी का मान कितना आएगा बाबू। तो बी का मान यहां पे कितना, आपका यहां पे 1 हो जाएगा बी का मान। बी का मान कितना होगा, कहां 4 घटाए हैं जी, 4 घटाएंगे नहीं, अरे 20 में से 4 नहीं घटेगा, -4 है तो 20 में से 4 नहीं घटेगा, माइनस में है तो रे 16 हो जाएगा बाबू।
4 कैसे घटा दिए? देखो बताओ, यहाँ पे 20 में से 4 को घटाए तब ने 16 आया है। ध्यान दे के पढ़ा करो बाबू, 4 को जोड़ के कहा यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है माइनस में ही है ना रे बाबू, तो यहाँ पे गुना हुआ है किससे? आपका यहाँ पे 2 से गुना हुआ तो माइनस का 4 आया है, तो यहाँ पे जोड़े हैं बाबू, तो ये तो दोनों प्लस में तो जुटेगा, एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो इसमें से ये घट जाएगा ना है? चलो तुम लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हो, बताओ प्लस माइनस में गलती कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा? बच्चा वाला बाबू आप गलती कर रहे हो। देखो यहाँ पे आ जाओ, अब बाबू देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, 1/x, यहाँ पे 1/x प्लस वाई बराबर हम बाबू a माने थे, तो a का मान कितना आया है? आप कहेंगे सर a का मान आया है 1/5, तो बाबू यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई बराबर आपका 5 हो जाएगा। इसको बाबू हम लोग मान लेंगे 5वां समीकरण मान लेंगे, और बाबू यहाँ पे फिर हम लोग करेंगे, फिर ध्यान दो यहाँ पे, फिर हम लोग करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, ध्यान दो, यहाँ पे 1/x माइनस वाई को b माने थे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे 1/x माइनस वाई को b माने थे, और b का मान बाबू 1 निकला है, b का मान 1 निकला है तो 1/1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू इसको मान लेना छठा समीकरण। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, y पद को बाबू हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, x भी बराबर है बाबू, x को हटाएंगे तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, अगर y को आप हटाएंगे तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि y क्या है बाबू, दोनों समीकरण में y क्या है आपका, 2 चिन्ह में है बाबू, तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, आप लिख दिए यहाँ पे समीकरण आप लिख लीजिए बाबू, समीकरण 5 प्लस 6 से, 5 प्लस 6 से बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा, 5वां समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 है, और छठा x माइनस वाई बराबर बाबू कितना है, 1 है बाबू। यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका ये कट जाएगा, तो 2x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, तो x का वैल्यू 6/2 काटेंगे बाबू, 3 बार में कटेगा, x का मान 3 आ जाएगा। अब क्या करिए बाबू, आप इस दोनों समीकरण में से पांचवा या छठा में से किसी एक में क्या करिए, x का मान रख दीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, समीकरण 5 में क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं, x का मान रखने पर अब बाबू यहाँ पे x का मान रखेंगे आप, समीकरण 5 है, x प्लस वाई बराबर आपका 5, तो बाबू यहाँ पे x का मान 3 आया है, तो 3 प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो बाबू y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे x का मान हो जाएगा, यहाँ पे सर x का मान हो जाएगा, x का मान यहाँ पे हो जाएगा 3, और y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। चलो बाबू, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आगे बढ़े बाबू, ये सवाल में कुछ भी जान नहीं था बाबू, यहाँ पे इसको पहले हम इस प्रकार लिख दिए बाबू, यहाँ पे इसको हमने बाबू, ये दोनों जगह है, ये भी दोनों जगह है, इसको हमने a माना, इसको हमने b माना। यहाँ से बाबू आपका इसमें a से गुना होगा तो 10a हो जाएगा, इसमें b से गुना होगा तो 2b हो जाएगा, और यहाँ पे 4 था तो बाबू 4। अब देखो इसमें आप a से गुना करेंगे तो 15a हो जाएगा, इसमें b से गुना करेंगे तो माइनस का 5b हो जाएगा, और यहाँ पे बाबू माइनस का 2 था तो माइनस का 2। अब यहाँ पे हम क्या किया बाबू, b वाला पद को बराबर किए हैं, तो इसमें 5 से गुना करिए, इसमें 2 से गुना, 5 से इसमें गुना करेंगे तो बाबू पूरा समीकरण में करना पड़ेगा, पूरा समीकरण में किया है तो 50a प्लस का 10b बराबर 20 हो गया बाबू। अब इसमें बाबू आप करेंगे 2 से गुना तो पूरा समीकरण में करना पड़ेगा, इसमें करेंगे गुना तो 30a हो जाएगा, यहाँ पे गुना होगा तो माइनस का 10b, यहाँ पे गुना होगा तो माइनस का 4 बाबू। b वाला पद बराबर है, दोनों बाबू अलग अलग चिन्ह में है, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे बाबू तो यहाँ से b वाला पद आपका कट जाएगा, यहाँ पे दोनों प्लस में था तो इसको जोड़े हैं तो 80 हो गया, ये प्लस में ये माइनस में बाबू, तो 20 में से 4 घटाएंगे 16 हो जाएगा, a का मान 16/80 बाबू, यहाँ से 1/5 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसमें एक में या 2 में या 3 में या 4 में से किसी एक में क्या करेंगे, a का मान रख देंगे बाबू, a का मान रखेंगे तो b का मान आपका यहाँ से 1 आ जाएगा, और b का मान 1 आ गया बाबू, तो हमने इसको a माना था तो 1 की जगह 1/5 रखे हैं, तो x प्लस वाई का मान आपका 5 आ गया, इसको हम 5वां समीकरण मान लिए बाबू। अब यहाँ से बाबू इसको हम b माने थे, तो बाबू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि b का मान 1 आया था तो x माइनस वाई का मान बाबू आपका 1 हो जाएगा। अभी दोनों समीकरण को हम क्या किए, जोड़ दिए, क्योंकि y वाला भी पद बराबर है और x वाला भी पद बराबर है बाबू, यहाँ से हम y को हटाना चाह रहे हैं इसीलिए जोड़े हैं, अगर x को हमको हटाना रहता तो बाबू क्या करते, घटा देते, ठीक ना, क्योंकि x क्या है बाबू, क्या है, x एक ही चिन्ह में है, यहाँ पे हमको घटाना पड़ता, y 2 चिन्ह में था इसलिए जोड़े हैं बाबू, जोड़ दिए, y कट गया, 2x का वैल्यू 6 आ गया, x बराबर 3 हो गया, x का मान हम क्या किए बाबू, समीकरण 5 के अंदर रख दिए, 5 के अंदर रख दिए तो y का मान 2 आ गया, तो हमारा x का मान x 3 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया समझ में?
चलो, यही सवाल था बाबू। और इस क्वेश्चन को बाबू, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे खुद से, इस क्वेश्चन को आप खुद से बना लेंगे, जल्दी से बताएंगे। थोड़ा सा हम इसको हिंट कर दें बाबू, यहां पे इसको क्या आप लिख सकते हैं, 1 गुना 1 बटा क्या आप लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बाबू। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप 1 गुना 1 बटा 3x माइनस का वाई, और इसके बाद बराबर में कितना 3 बटा 4 है। उसी प्रकार बाबू इसको आप लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बटा 2 गुना 1 बटा 2 गुना आपका हो जाएगा बाबू यहाँ पे 1 बटा 3x प्लस का वाई बाबू। अब देखो ध्यान से, इसको आप लिखना चाहेंगे तो 1 बटा 2 गुना हो जाएगा बाबू क्या 1 बटा 3x माइनस का वाई बाबू, और बराबर में क्या है, बराबर में माइनस का 1 बटा 8 है बाबू। अब गौर से इसको देखिएगा बाबू, यहां पर भी 1 बटा 2 है, यहां पर भी 1 बटा 2, तो बाबू 1 बटा 2 अगर कॉमन ले लेंगे, अगर आप देखो 1 बटा 2 आप यहां से कॉमन ले लेंगे बाबू, तो यहां पे आपका बचेगा 1 बटा 3x प्लस का वाई बचेगा, और यहां पे बचेगा 1 बटा 3x, या नहीं तो बाबू आप यहां पे आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि यहां पे तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं बाबू, ठीक ना, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, जौ का तो हम इसको लिखते हैं, जैसा है बाबू वैसा ही इसको हम लिखते हैं, ठीक ना। चलो, और इसको क्या करते हैं बाबू, इसको हम तोड़ के लिखते हैं, यहां से 1 बटा 2 गुना में लिखते हैं 1 बटा 3x प्लस का हुआ है, और बाबू यहां पे माइनस है 1 बटा 2 गुना में क्या होगा 1 बटा 3x माइनस का हुआ है, बराबर में माइनस का 1 बटा 8 है बाबू। यहां से अगर कॉमन लेना चाहेंगे बाबू 1 बटा 2 तो कॉमन हो जाएगा, यहां पे बाबू आपका इतना बचेगा, और यहां पे कितना बचेगा, इतना बचेगा, और इसके बाद बराबर में क्या है माइनस का 1 बटा 8 है बाबू। देखो इस 1 बटा 2 को इधर भेजेंगे आप, तो ये बट्टा में है तो उधर जाएगा बाबू, तो क्या होगा ये पलटेगा ना, मतलब यहां पे क्या है, इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो बाबू भागा में जाएगा तो पलट जाएगा, 2 बटा 1 हो जाएगा। तो यहां से 1 बटा 3x प्लस वाई और माइनस 1 बटा 3x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा बाबू वो माइनस 1 बटा 8 गुना में 2 बटा 1 हो जाएगा। 2 से काटेंगे बाबू, 2 दूना 4, तो यहां से बाबू आपका आ जाएगा कितना, सॉरी 2 चौके 8 ना, 2 दूना 4 2 चौके 8, 2 चौके 8 होगा, तो यहां से आपका माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बाबू, माइनस का 1 बटा 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है देखो ध्यान से, यहां पर भी आपका 1 बटा क्या है 3x प्लस वाई है बाबू, और यहां पर भी 1 बटा क्या है 3x प्लस का वाई है। यहां पर देखो 1 बटा क्या है 3x माइनस का वाई है, और यहां पर भी 1 बटा क्या है 3x माइनस का वाई है बाबू। तो यहां पे आप क्या करेंगे, मानेंगे बाबू, क्या मानेंगे, माना कि यहां पे माना कि आप लिखेंगे 1 बटा 3x प्लस वाई का वैल्यू बाबू आप a मान लेंगे, और बाबू आप क्या करेंगे 1 बटा 3x माइनस वाई का वैल्यू आप b मान लेंगे बाबू, ठीक ना। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसको हमने a माना है तो ये हमारा a हो गया, और इसको हमने b माना है तो ये हमारा b हो गया। अब बराबर में बाबू कितना है, तो बराबर में 3 बटा 4 है, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। अब देखो बाबू ध्यान से, इसको हमने a माना है बाबू तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो बाबू माइनस, इसको हमने b माना है तो ये हमारा b हो जाएगा। अब बराबर में माइनस 1 बटा बाबू 4, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अभी दोनों समीकरण को बाबू आप सॉल्व कर लेना, ये दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे बाबू तो यहां से a और b का मान निकलेगा। देखो बाबू अभी दोनों समीकरण में क्या है, b भी बराबर है a भी बराबर है बाबू। अगर हम b को हटाना चाहेंगे, b को काट के हटाना चाहेंगे बाबू तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा बाबू। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है बाबू अलग अलग चिन्ह में है। जब अलग अलग चिन्ह में रहता है बाबू, यहां पे दोनों समीकरण में b जो है बाबू अलग अलग चिन्ह में है, तो यहां पे जोड़ेंगे तब जाके b हमारा हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर a को हटाना रहेगा बाबू तो a के लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटाएंगे, क्योंकि a क्या है दोनों समीकरण में एक ही चिन्ह में है बाबू, ठीक है ना। तो यहां पे घटाना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे यहां पे क्या बाबू, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 बाबू, a क्या है a प्लस b बराबर आपका है 3 बटा 4 है, 3 बटा 4, और a माइनस b बराबर आपका दूसरा समीकरण माइनस 1 बटा 4 बाबू। यहां पे जोड़ेंगे तो b आपका कट जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहां से क्या होगा बाबू, इसमें से इसको आप घटाएंगे, देखिए 3 बटा 4 में से 1 बटा 4 को बाबू घटा लीजिए, तो 2a बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा एलसीएम, 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2a बराबर आपका हो जाएगा 2 बटा बाबू क्या 2 बटा आपका 4 हो जाएगा। यहां से काटेंगे 2 1 का 2 2 दूना 4, तो 2a बराबर आपका 1 बटा 2 हो जाएगा बाबू। तो a बराबर आपका 1 बटा 2, और ये बट्टा में आएगा बाबू तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा 1 बटा 4, a का मान हो जाएगा, a का मान बाबू 1 बटा 4 हो जाएगा। अब बाबू देखो ध्यान से, अब इसको इस वैल्यू को क्या करते हैं, किसी समीकरण के अंदर रख देते हैं हम। समीकरण 1 में क्या करते हैं बाबू, समीकरण 1 में क्या करते हैं, a का मान रख देते हैं। a का मान रखने पर बाबू a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से b का मान आ जाएगा, a प्लस b बराबर 3 बटा 4 है। इसको बाबू यहां पे रखेंगे हम लोग, यहां से हम लोग का क्या आएगा b का मान, b का मान कितना आएगा बाबू, जल्दी बताओ कितना आएगा आपके सर, b का भी मान हम लोग का आ जाएगा, कितना आ जाएगा b का मान, जल्दी बताओ कितना आएगा बाबू, कितना आएगा
जल्दी बताओ कितना आएगा, कितना आएगा आपके सर 3 - 1, यहां से b का मान 2/4 मतलब 1/2 के बराबर हो जाएगा। b का मान कितना बाबू, b का मान 1/2 के बराबर, b का मान 1/2 के बराबर। अब देखो बाबू क्या होगा खेला, अब खेला क्या होगा, एकदम खेला देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब बाबू यहां से खेला होगा, क्या खेला होगा, अब कहेंगे सर यहां पे लिखेंगे। अब बाबू यहां पे लिखेंगे हम लोग, देखो गौर से, हमने बाबू 1/3x + y को क्या माना था, a माना था बाबू, और a का मान 1/4 है, 4 आया है बाबू, तो यहां पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 1/4 आया है तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3x + y का वैल्यू कितना 4 के बराबर। इसको बाबू आप तीसरा समीकरण मान लो, इसको तीसरा समीकरण मान लो। इसके बाद बाबू पुनः आप लिखेंगे 1/3x - y को बाबू 1/3x - y को हमने b माना था, तो यहां पे बाबू 1/3x - y का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो बाबू यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, 3x - y बराबर आपका 2 हो जाएगा। इसको हम चौथा समीकरण मान लेंगे बाबू। अब इस दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे बाबू, तो x और y का मान निकल जाएगा। क्या नहीं निकलेगा, x और y का मान नहीं निकलेगा। यहां पे दोनों समीकरण में क्या है बाबू, y वाला पद बराबर है और दोनों अलग अलग चिन्ह में है, तो जोड़ दीजिए, आप जोड़ दीजिए, और x वाला भी पद बराबर है, तो x वाला को अगर हटाना चाहते हैं बाबू तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चिन्ह में नहीं है, एक ही चिन्ह में है, तो यहां पे घटाना पड़ेगा। और ये क्या है बाबू, अलग अलग चिन्ह में है, तो यहां पे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए आप, या तो घटा दीजिए, हम यहां पे बाबू जोड़ देते हैं। यहां पे लिखते हैं समीकरण 3 + 4, 3 + 4 लिखते हैं बाबू, समीकरण 3 + 4। 3 क्या है, x + y बराबर बाबू क्या है, 3 आपका x + y बराबर 4 है बाबू। कितना है, 4 है। 3x + y बराबर 4 है, और 3x - y बराबर कितना है, तो बाबू आपका यहाँ पे 2 है। कितना है, 2 है, 2 है। तो बाबू यहाँ पे जोड़ेंगे आप, ये आपका कटेगा, यहाँ से हो जाएगा 6x बराबर कितना, 6 हो जाएगा। x बराबर 6/6 होगा, काटेंगे आप, एक बार में कटेगा, x का मान 1 हो जाएगा। अब बाबू किसी समीकरण के अंदर आप क्या करिए, x का मान रख दीजिए। किसके अंदर, 3 और 4 के अंदर रखना है बाबू, क्योंकि x का मान आपको निकालना है। तो 3 और 4 में x और y है बाबू, तो 3 में या तो 4 में आप रख दीजिए। तो यहाँ पे समीकरण 3 में क्या करते हैं बाबू, हम x का मान रख देते हैं। x का मान रखने पर बाबू, x का मान हम रखेंगे तो यहां से हम लोग का y का मान आ जाएगा। तो 3 अपने पास क्या है बाबू, ये आपका 3 समीकरण है, इसमें आप x का मान कितना रखेंगे बाबू, 1 रखेंगे। यहाँ पे 3 × 1 हो जाएगा, प्लस y बराबर में 4, यहाँ पे 3 + y बराबर 4, तो बाबू y बराबर कितना होगा, 4 - 3 हो जाएगा, y बराबर आपका 1 हो जाएगा। y का भी मान 1 आ गया बाबू, तो आप लिख देंगे यहाँ पे, अतः x बराबर 1 होगा, y बराबर कितना होगा, y बराबर आपका 1 होगा। यही क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ बाबू, चलो जल्दी बताओ बाबू, समझ में आया। हम एक बार आंसर मिला लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गलत है गलत है, गलत करने लगते हैं, इसीलिए हम आंसर अब पहले से रखते हैं, ताकि यहाँ पे किसी प्रकार का अगर बच्चा बोलेगा तो फिर हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारा आंसर अगर सही है तो बाबू सवाल भी सही है, ठीक ना। चलो आंसर बिल्कुल सही है बाबू, ठीक ना। चलो आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलो बाबू, तो सवाल में कुछ भी नहीं था बाबू, इसको एक बार आप ध्यान से देखेंगे ना तो सवाल आपका बिल्कुल बन जाएगा आपसे, ठीक ना। यहाँ पे बाबू इसको हमने जौ का तौ लिखा है, इसको हमने बाबू 1/2 गुना में इतना लिख दिया, यहाँ से 1/2 गुना में इतना लिख दिया। अब देखो बाबू, बराबर में क्या था, माइनस का 1/8 था बाबू, यहाँ पे हमने 1/2 कॉमन ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है बाबू, तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका इतना बचेगा, यहाँ पे आपका इतना बचेगा। अब बराबर में माइनस का 1/8 है बाबू, इसको हम इधर भेजेंगे बाबू, तो इधर गुना में उधर जाएगा, तो भागा में जाएगा बाबू, तो क्या होगा, ये पलटेगा बाबू, इसके बट्टा में आएगा, भागा का कहने का मतलब 1/-1/8 के नीचे आएगा बाबू, ये क्या होगा, पलटेगा तो 2/1 हो जाएगा। यहां से काटेंगे, 2 का 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, यहां से बाबू माइनस के 1/4 हो जाएगा। अब यहां पे हमने क्या किया, इसको बाबू हमने a मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, b मान लिया, क्योंकि दोनों समीकरण में है बाबू, ये दोनों समीकरण में है, ये भी दोनों समीकरण में है, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो बाबू इसको हमने a माना, इसको हमने b माना। और यहां पे बाबू जब इसको a मान लीजिएगा तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। अब बराबर में कितना है, 3/4 है बाबू, तो 3/4 लिखे हैं, यहां से भी ये a हो गया, ये आपका b हो गया, तो a - b बराबर आपका माइनस का 1/4 बाबू, माइनस का 1/4 लिखे हैं। यहाँ पे बाबू b को हम हटाए तो दोनों समीकरण को जोड़ दिए हैं, जोड़े हैं बाबू, तो यहाँ पे क्या हो गया, b आपका समाप्त हो गया। तो 2a का मान आपका 3/4 माइनस का 1/4 बाबू, 2a बराबर आपका इतना हो गया, इतना हो गया। इसको सॉल्व करके बाबू यहाँ से हम लोग a का मान निकाले हैं 1/4, यहाँ से a का मान कितना 1/4 आया है। क्या किया बाबू, समीकरण 1 के अंदर हम क्या किए, a का मान रख दिए। जब a का मान समीकरण 1 के अंदर जब आप a का मान रखेंगे बाबू, तो यहाँ से आपका b का मान निकलेगा 1/2। अब बाबू यहाँ पे
हम लोग माने थे, इसको a माने थे बाबू, 1/3x प्लस y को a माने थे, तो बाबू a का मान हम लोग का कितना निकला था 1/4, तो यहाँ पे 1/4 रखेंगे तो इसका वैल्यू बाबू आपका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको हमने b माना था और b का वैल्यू बाबू 1/2 आया था, तो बाबू यहाँ से 3x माइनस y का वैल्यू 2 हो जाएगा। और दोनों समीकरण बाबू y भी बराबर है, x भी बराबर है, x वाला पद भी बराबर है, y वाला भी पद बराबर है, तो बाबू यहाँ पे y वाला पद को हम हटाए हैं और यहाँ पे y वाला पद को अगर हटाएंगे बाबू तो दोनों समीकरण में जो y जो है अलग अलग चिन्ह में है बाबू, तो यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा। दोनों समीकरण को जोड़ दिए बाबू, यहाँ से y हट गया, यहाँ पे 3x 6x हो गया और 4 2 6 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/6 यानी 1 के बराबर हो जाएगा। x का मान 1 आ गया बाबू। अब समीकरण 3 में x का मान रख दिए बाबू, 3 क्या है अपने पास ये है, तो इसमें हम x का मान रख दिए बाबू, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया? चलो आगे समझ में आगे बढ़े बाबू। शुरुआत में चलो इस सवाल को बाबू बनाते हैं। सबसे पहले इसका कंसेप्ट आप लोग समझने का प्रयास करेंगे बाबू, ध्यान से समझना इसका कंसेप्ट बाबू, और इसके बाद इस सवाल को हम लोग कराते हैं, ठीक ना। चलो यहां पे बाबू आप समझने का प्रयास करना। अगर बाबू अगर समय रहते अगर हम बना देंगे, अगर नहीं बनेगा तो कल आप लोग का हो सकता है सुबह में अगर हम 1 घंटा या आधा घंटा का एप्लीकेशन पे क्लास ले लेंगे बाबू, तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। अगर हो सकता है ऐसे अगर आज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 सवाल है बाबू, यहाँ पे 3 सवाल है, अगर हो जाता है समय रहते बाबू तो करवा देते हैं, अगर नहीं होगा तो कल एक छोटा सा क्लास लेके और इसको हम दोनों सवाल को बता देंगे, ठीक ना बाबू। चलिए दोनों सवाल को हम करवा देंगे। आइए बाबू सबसे पहले कंसेप्ट आप जानेंगे यहाँ पे बाबू। देखो शांत जल में यहाँ पे कंसेप्ट आप जानेंगे बाबू। शांत जल में या स्थिर जल बाबू, स्थिर जल में नौ का चाल मान लीजिए या कोई तैराकी है बाबू उसका चाल मान लीजिए। हम नौका या तैराकी का, कोई भी तैराकी हो सकता है बाबू, लड़की हो चाहे लड़का हो, तैराकी का चाल हम बाबू मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना। और धारा का चाल बाबू हम मान लेते हैं, धारा का चाल बाबू हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। बाबू आप गौर से कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना। ये कंसेप्ट आपको बता रहे बाबू, ये आपको क्या बता रहे हैं, हम कंसेप्ट बता रहे हैं, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब बाबू आपसे अगर हम पूछेंगे कि धारा के दिशा में, धारा जिधर बह रही बाबू, धारा के दिशा में अगर हम आपसे बोले धारा के दिशा में अगर हम आपसे बोले कि तैराकी या नौ का चाल क्या होगा, तो आप लोग क्या कहिएगा बताइए तो बाबू। तैराकी की चाल क्या कहिएगा, धारा की दिशा में तैराकी की चाल क्या कहिएगा, जल्दी से बाबू बताएंगे आप लोग। अगर आप लोग को कंसेप्ट पहले से पता है तो आप लोग मुझे बताने का प्रयास करेंगे। अगर हम आपसे पूछे कि धारा के दिशा में नौ या तैराकी की चाल क्या होगा, तो आप लोग क्या कहिएगा बाबू, जल्दी बताओ बाबू क्या कहिएगा। देखिए आप लोग जानते होइएगा बाबू, जिधर धारा बहती है उसी दिशा में अगर आप जाएंगे बाबू तो क्या होता है, तो बाबू वहां पे होता है कि धारा का जो चाल होता है वो आपके चाल में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है बाबू। अगर आप धारा के दिशा में चलिएगा तो धारा का चाल जो होता है आपके चाल में, या कह सकते हैं हम लोग नौ की चाल में क्या होता है, धारा की चाल जुड़ जाता है और नौ स्पीड हो जाता है। आप देखे होइएगा जिधर हवा बहती रहती है, कभी आप साइकिल चलाते होइएगा, हवा जिधर बहती रहती है तो बाबू उसी दिशा में जब आप साइकिल चलाते हैं, मतलब हवा की दिशा में आप साइकिल चलाते हैं बाबू, तो आपका क्या होता है, साइकिल का स्पीड बढ़ जाता है, पाइडल कम लगाना पड़ता है बाबू। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, साइकिल का चाल में क्या होता है, हवा का चाल बाबू ऐड हो जाता है, इसी कारण से आपका साइकिल का चाल बढ़ जाता है बाबू। समझ में आया? तो बाबू यहां पे धारा की दिशा में क्या होगा, नौ या तैराकी के चाल, धारा का चाल क्या होगा, नौ का वास्तविक चाल जो है शांत जल में, शांत जल मतलब स्थिर जल है बाबू, उसमें नौ चल रही है, अगर धारा बह रही होगी बाबू तो नौ का चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में। तो बाबू शांत जल में x चाल है और धारा जब बह रही तो धारा का चाल y है, और धारा के दिशा में अगर कोई नौ जा रहा है या तैराकी जा रहा है तो उसका चाल हो जाएगा बाबू, नौ के चाल में क्या हो जाएगा, धारा का चाल जुड़ जाएगा, मतलब इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आया समझ में? x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और आप लोग ये कंसेप्ट को अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बाबू, अगर हम आपसे बोले कि धारा के विपरीत दिशा में, अगर हम आपसे बोले कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में अगर आपसे बोले बाबू, विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में
दिशा में अगर आपसे पूछे बाबू कि नाव का चाल क्या होगा या तैराकी का चाल क्या होगा, तो आप लोग क्या कहिएगा? बताइए मुझे, क्या कहिएगा? तैराकी की चाल क्या कहिएगा? तो आप कहिएगा सर देखिए धारा इधर से बह रही है और नाव इधर से जा रही है, तो क्या करेगा बाबू? धारा जो है नाव की जो वास्तविक चाल है, शांत जल में जो चाल है बाबू नाव का, उसमें से क्या करेगा? धारा अपना चाल को माइनस करेगा, मतलब उसको रोकेगा। और आप लोग जानते होइएगा जिधर से हवा बहती है बाबू, जिधर से हवा बहती है उसके विपरीत दिशा में अगर आप साइकिल चलाते हैं तो वहां पे आपको साइकिल में क्या करना पड़ता है? जोर से पैडल लगाना पड़ता है। क्यों? आपको लगता होगा कि साइकिल को कोई रोक रहा है, और कौन रोक रहा है? तो हवा रोक रहा है बाबू। वहां पे हवा अपनी चाल से रोकता है, मतलब आपका जो चाल वास्तविक चाल था उसमें से हवा का चाल क्या होता है? माइनस हो जाता है बाबू। तो कभी भी विपरीत दिशा में अगर पूछा जाए नाव या तैराकी का चाल बाबू, तो याद रखना धारा की विपरीत दिशा में अगर पूछा जाए तो यहां पे क्या होता है? नाव का वास्तविक चाल में से धारा का चाल बाबू माइनस हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो यहां पे आपका धारा के विपरीत दिशा में बाबू नाव का चाल जो होगा वो आपका हो जाएगा x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आया समझ में? चलो बहुत अच्छा। तो बाबू इस कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे, तो यहां पे आ जाइए, इस सवाल को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। आइए, कहता है ऋतु जो है बाबू, ऋतु जी धारा के अनुकूल, अनुकूल कहने का मतलब बाबू धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में 2 घंटा में बाबू 20 किलोमीटर तैर सकती है। ए बाबू देखो ध्यान से, यहां पे अगर हम आपसे बोले माना कि ऋतु का वास्तविक चाल, वास्तविक कहने का मतलब अपना वास्तविक चाल बाबू हमने यहां पे माना x किलोमीटर पर आवर, और बाबू धारा का चाल हम मान लिया बाबू, धारा का चाल हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो बाबू आप बताओ मुझे, अगर हम आपसे बोले कि धारा के दिशा में अगर हम आपसे पूछे ऋतु का चाल क्या होगा, धारा के दिशा में ऋतु का चाल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऋतु का चाल धारा के दिशा में क्या होगा? जुड़ जाएगा, मतलब x + y हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और बाबू अगर धारा के विपरीत दिशा में अगर हम आपसे पूछे कि धारा के विपरीत दिशा में अगर हम आपसे पूछे धारा के विपरीत दिशा में ऋतु का चाल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर धारा के विपरीत दिशा में ऋतु का चाल हो जाएगा, ऋतु का चाल हो जाएगा बाबू कितना? तो आप कहेंगे सर x - y किलोमीटर पर आवर। यहां तक बाबू आप आसानी से समझ गए होंगे, ये तो अभी भी थोड़ा देर पहले आपको कांसेप्ट बताए थे। आइए बाबू अब यहां से क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहता है धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। बाबू देखो धारा के दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो बाबू आप कहेंगे सर ऋतु का चाल धारा के दिशा में कितना होगा? आप कहेंगे ऋतु का चाल। अब यहां पे बाबू प्रश्न से चलते हैं हम लोग, यहां पे लिखेंगे आप धारा के दिशा में ऋतु का चाल बाबू एकदम समझने का प्रयास करेंगे। ऋतु का चाल यहां पे क्या होगा? आप कहेंगे सर प्रश्न से अगर हम लोग देखते हैं तो धारा के दिशा में ऋतु जो है वह 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है बाबू। और आपको कल भी बताए थे कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर बाबू आप लिख लेना, यहीं पर हम लिखा देते बाबू, यहां पे आप कंसेप्ट नोट कर लेना। दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है नूनू? आप लोग को पता होगा, चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है बाबू? समय होता है। चाल गुने क्या होता है? समय होता है बाबू। और चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? तो बाबू दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है बाबू। चलो, और समय बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा क्या होता है? चाल होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे बाबू। यहां से आप लोग क्या बोलेंगे बाबू? यहां से चाल निकालना है बाबू। देखो ध्यान से, यहां से आपको चाल निकालना है, तो चाल क्या होगा? दूरी बटा समय। बाबू दूरी कितना है? यहां पे देखो गौर से, दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। तो बाबू यहां पे दूरी 20 किलोमीटर है और समय कितना लगता है? 2 घंटा। तो दूरी बटा समय, यहां से बाबू आपका चाल कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करना बाबू। यहां पे चाल कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ में आया? चाल कितना हो जाएगा बाबू? 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ में आया? अब ध्यान से समझना बाबू, ध्यान से यहां पे समझने का प्रयास करना, यहां पे समझने का प्रयास करना बाबू। देखो धारा के दिशा में ऋतु का चाल 10 किलोमीटर पर आवर हो गया बाबू। देखो धारा के दिशा में ऋतु का चाल कितना है? x + y है बाबू। यहां से आपका x + y बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। इसको बाबू हम एक समीकरण मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब आइए, अब बाबू आप लिखेंगे यहां पे पुनः आप लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, एकदम ध्यान से समझते चलना बाबू। दिशा में
ऋतु का चाल, ऋतु का चाल बराबर बाबू क्या होगा, एकदम ध्यान से समझना। यहां पे आ जाओ क्वेश्चन में, देखो देखो कहता है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल कहने का मतलब विपरीत बाबू, विपरीत, प्रतिकूल कहने का मतलब विपरीत। धारा के विपरीत दिशा में देखो 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है बाबू। 2 घंटा में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो बाबू यहां पे दूरी कितना है, 4 किलोमीटर, और समय कितना 2 घंटा, तो दूरी बटा समय चाल हो जाएगा। यहां से बाबू चाल कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में चाल बाबू इतना, लेकिन आप यहां पे बाबू देखो, यहां पे धारा के विपरीत दिशा में ऋतु का चाल कितना लिए हैं, एक्स माइनस वाई लिए हैं। यहां पे बाबू आपका x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो आपका 2 के बराबर हो जाएगा। इसको बाबू आप समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। और दोनों समीकरण को बाबू आप क्या करेंगे, यहां पे सॉल्व कर लेंगे। देखो x प्लस वाई का मान 10 और x माइनस वाई का मान 2। यहां पे बाबू x भी बराबर है, y भी बराबर है। आप क्या करेंगे, या तो दोनों समीकरण को घटा देंगे या तो जोड़ देंगे। यहां पे बाबू हम जोड़ते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समीकरण बाबू 1 प्लस 2 कर देंगे। एक आपका है x प्लस वाई बराबर कितना है, तो आपके सर x प्लस वाई बराबर हमारा है, हमारा कितना है 10 है। और यहां पे x माइनस वाई बराबर दूसरा समीकरण में 2 है। बाबू जोड़ेंगे आप तो y वाला पद कटेगा यहां पे, क्योंकि y क्या है, 2 अलग अलग चिन्ह में है। अब देखिए यहां से 2x हो जाएगा, बराबर में 12 हो जाएगा। बाबू x का वैल्यू कितना आएगा, 12/2 हो जाएगा। काटेंगे अब बाबू 6 बार में कटेगा, x का मान 6 आ गया। अब किसी समीकरण के अंदर बाबू x का मान रख दीजिए। यहां पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में बाबू x का मान रखते हैं। x का मान रखने पर अब बाबू x का मान आप समीकरण 1 के अंदर रखेंगे तो समीकरण 1 अपने पास ये है, और x का मान 6 आया है बाबू। यहां पे हो जाएगा 6 प्लस y बराबर 10 होगा, y बराबर 10 माइनस 6 होगा, y का मान यहां पे 4 हो जाएगा बाबू। तो आप क्या बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे क्या बोलिएगा, ऋतु का चाल। यहां पे आपका बाबू ऋतु का चाल ऋतु का चाल, यहां पे आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा होगा। देखो यहां पे ध्यान से, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि उसकी स्थिर जल में, स्थिर कहने का मतलब बाबू शांत जल में, मतलब उसका वास्तविक चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बाबू धारा की चाल y है और माना ऋतु का चाल क्या है, वास्तविक चाल x है बाबू। स्थिर जल में यहां पे देखिए, यहां पे आपका हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, आप लिखेंगे अतः ऋतु का वास्तविक चाल, वही बाबू स्थिर जल में चाल जो होगा वास्तविक चाल होगा, उसका वास्तविक चाल कितना हो जाएगा, x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और बाबू धारा का चाल कितना होगा, धारा का चाल y माने है बाबू, तो धारा का चाल यहां पे कितना हो जाएगा आपके साथ, धारा का चाल यहां पे 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आया बाबू समझ में, बताओ टाइम हो गया, 2 सवाल आपका रह गया। तो 2 सवाल हम क्या करें बाबू, कल की क्लास में करवा दे। कुछ बच्चे शुरुआते में एक तो क्लास लेट से आज स्टार्ट हुआ है, इसीलिए बाबू चलो बाबू, तो 2 सवाल आपका रह गया बाबू। तो 2 सवाल को हम आपको कल की क्लास में होगा तो करवा देंगे, ठीक ना। कल हम आपको छोटा सा एक क्लास ले लेंगे बाबू, और ये दोनों सवाल को आपको करवा देंगे, ठीक है। ये दोनों सवाल को करवा देंगे और इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बताओ कल क्लास ले लें आप लोग, मुझे बताएंगे कल क्लास ले ले, कल आप लोग को क्लास ले ले बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे कल छोड़ दे या परसों क्लास ले ले, जल्दी बताएंगे बाबू, कल छोड़ दे या परसों क्लास ले लेंगे, कल ले ले क्लास। चलो छोटा सा क्लास ले लेंगे बाबू, आधा घंटा का क्लास में ये आपका समाप्त हो जाएगा। 2 सवाल यहाँ पे बचा हुआ है, तो आधा घंटा का अगर क्लास ले लेते तो ये दोनों सवाल आपको करवा देते बाबू। इसके बाद हम लोग आधा घंटा में हो जाएगा, ठीक ना। कल क्लास हम ले लेते बाबू सुबह में, ठीक है, सुबह में कल क्लास ले लेते हैं। सुबह में 8 बजे से कल हम क्लास लेंगे, समझ में आ रहा है ना, 8 बजे से कल क्लास लेंगे बाबू। तो 8 बजे से आपका क्लास हो जाएगा और ये दोनों सवाल करवा देंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक ना, मतलब मंडे को। चलो बाबू, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को 2 सवाल बच गया है। कल की क्लास में कल 8 बजे से बाबू आप लोग को क्लास करवाया जाएगा, तो कल हम 8 बजे आप लोग को करवा देंगे 2 सवाल, और इसके बाद परसों आप लोग का जो मंडे को आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे 6 बजे से, ठीक ना। और यूट्यूब पर क्लास होगा, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए बाबू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।